स्वागत है प्रियजनों। आज मैं आपसे प्रिवेंटिव मेडिसिन या निवारक चिकित्सा पे कुछ और ज्ञान साझा करना चाहूँगा। आप देखें, हमारे देशों के अंदर 1948 अर्थात जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई, उससे पहले भी हम लोग अपने आप को ठीक रखते थे। वो तभी होता था कि जब हमारे देश के अंदर जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है या पारंपरिक चिकित्सा है, उसका बखूबी से सेवन किया जाता था, उसका ही प्रचलन भी था। लेकिन 1948 के बाद WHO ने सारी दुनिया में जो इसके सदस्य हैं उनको हर देश के अंदर यदि कोई खोज आविष्कार होता है तो उनको वो एक प्रकार से सारी दुनिया में पहुंचा देते हैं। और इसके लिए वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी उसके भरपूर उसके बहुत विभिन्न रोगों के बचाव के लिए सारी दुनिया को एक प्रकार से नॉलेज देते हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है। विशेषकर जो सर्जरी या चोट लगने पे हमारा ये एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम या मॉडर्न मेडिकल सिस्टम, जिसको अंग्रेजी की चिकित्सा भी कहा जाता है, इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। मेरा ये कहना है, जो हम प्राचीन काल से अपनी प्राचीन या पारंपरिक चिकित्सा जो थी, उससे हम आज तक जीवित भी रहे हैं और मजबूत भी रहे हैं। चाहे वो सर्जरी के क्षेत्र में हो, कभी चोट लगती हो, युद्ध भी होते होंगे, तब भी तो हम अपने आप को उससे ठीक करते थे। ऐसा तो नहीं है कि 200-300 साल के अंदर जो डेवलपमेंट एलोपैथिक ने करा है, उसके बिना भी हम अपने आप को रुग्ण होने से बचा भी पाते थे। तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, ये प्रशंसनीय है। डॉक्टर जो इसकी शिक्षा में आगे हैं, वो भी दुनिया भर के अंदर एक मानव में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे DNA में है, अपने अपने देश की है, जो कि प्रकृति से बनी है, पौधों से बनी हुई है, ये अवश्य ही हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सक्षम भी है। तो मैं ये कहूँगा, हमें खुद भी ऐसी चिकित्सा पद्धति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आज आप एक बात और देखेंगे, बीमारियां जो हैं कम नहीं हो रही हैं। तो क्यों ना आप एक ही मेडिकल सिस्टम के सहारे न रहकर अपनी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है या आयुर्वेद है, इसका भी हम बखूबी से पालन करें। और बहुत सारी जो चीज़ें हम यदि अपने इन सिस्टम्स को ले सकते हैं तो उनका हमें अवहेलना न करके उनका हमें सेवन या उपयोग भी करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा होगा। एक बात और कहूँगा मैं आपसे, जिस प्रकार से आजकल इलाज कराने के लिए मेडिकल सिस्टम के अंदर जो खर्चा है वो कम नहीं है। लोग बहुत सा बीमा कराते हैं। बीमा कराने से ये है कि पैसे आपको बहुत देने पड़ते हैं। यदि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में अपने देश की जो चिकित्सा पद्धति है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, उसमें बताए गए जो सावधानियां हैं उसका प्रयोग करेंगे, कुछ दवाइयां भी खाएंगे, वो भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को रोकने में या कम करने में एक प्रकार से सफल होंगी। तो मैं ये कहूँगा, अपने देश की जो चिकित्सा पद्धति है उसको आप भुलाएं नहीं, उसका अवश्य ही सेवन करें। और जब कभी ज़रूरत पड़ती है अपनी इच्छा से या आपके अवसर के हिसाब से उस एलोपैथिक सिस्टम को या सर्जरी को इमरजेंसी में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से अपने आप को सही मानों में तैयार करने की आवश्यकता है, उसका उपयोग करने की भी ज़रूरत है, तो आप उसका कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, दोनों मेडिकल सिस्टम अच्छे हैं, किसी में कोई बुराई नहीं है। ये धारणा गलत है कि पुराना मेडिकल सिस्टम स्लो है, ऐसा नहीं है। क्यों ना हम इन दोनों का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखें। और जो खर्चे होते हैं खासकर बीमा देने के लिए या महंगे इलाज के लिए, वो भी काफ़ी हद तक कम भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।